जी जी मैडम, ईशल बीबी बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो। मानो, खबरदार, अगर ईशल के कहने पे तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। यहाँ सब ठीक है, ईशल बीबी बहुत खुश हैं यहाँ पे। जी, मैं आपसे घर जाकर इत्मीनान से बात करती हूँ। ठीक है। कर लेती अभी इत्मीनान से बात। अब नहीं, वो ना मैडम, यहाँ की बातें वहाँ बता रही हो। बहुत वफादार हो अपनी मैडम के लिए। अब नहीं नहीं ना मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। अपने हस्बैंड को मैडम कहकर बात करती हो तुम? नहीं नहीं अनाया बीबी, आप कसम ले लें, मैं कोई बात इधर की उधर नहीं करती हूँ। मैं वाकई अपने हस्बैंड से ही बात कर रही हूँ। अब बानो, मुझे सच बता दो, तुम्हारी मैडम ने तुम्हें इस घर में किसके लिए भेजा है? नहीं नहीं अनाया बीबी, मुझे यहाँ ईशल बीबी के लिए। झूठ! आयजा आपी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है ना? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे मत बताओ, लेकिन जब सब पूछेंगे उनके सामने तो सच ही बोलोगी ना? और आज की हरकत के बाद अपना तारुफ कराने की तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? बानो, मुझे सब सच बता दो, वरना मैं अभी जाकर तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। ठीक है, नहीं बता रही, अब तुम देखो। आप ही नहीं, वो अनाया बीबी, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे यहाँ पे ईशल बीबी के लिए ही भेजा गया है, पर जो कुछ भी यहाँ ईशल बीबी के साथ हो रहा है वो सब भी मैडम ने मुझे नोट करने के लिए। अब मेरी बात सुनो, अपनी मैडम को फ़ोन करके वही कहोगी जो मैं तुमसे कहने के लिए कहूँगी। और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और आयजा आपी का पागलपन तो तुमने देख लिया आज, और जब उन्हें पता चलेगा तुम टोल लेने उनकी इस घर में आ गई हो, वो तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगी। ये बड़े लोग बहुत अजीब होते हैं बानो। अपनी इज्जत बचाने के लिए ना तुम्हें सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ने के लिए छोड़ देंगे। अब आगे तुम खुद समझदार हो, या तुम मेरी बात सुन लो या मैं अभी जाके सबको सच बता देती हूँ। फिर क्या होगा? तुम्हारी ईशल बीबी का कोई मकाम नहीं रहेगा ससुराल में। इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात सुन लो और मान लो। कॉल करो अपनी मैडम को और उनको सब सच सच बताओ। आयजा आपी की असलियत भी जो तुमने देखा है और जो ईशल के साथ हो रहा है वो भी बताओ। नहीं बताया तो देख लो फिर क्या होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आयजा, आयजा, अरे बेटा यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? ये हनाया ने फिर से तो नहीं कुछ कह दिया तुम्हें?
मुझे नाया की बातों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना आशिर और इशल को एक साथ देखकर आता है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? और आपको क्या जरूरत थी कल रात इशल की बात पर उसका साथ देने की? क्या जरूरत थी आपको? आयजा, क्या आयजा? क्या आयजा? आप तो सब कुछ जानती थी ना, आपको पता था ये सब कुछ होगा, फिर अब आप खुद इसमें मसले पैदा करने का सबब क्यों बन रही हैं? अरे देखो बेटा, वो बातें जो मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई है ना, वो बातें मैं तुम्हें वक्त से पहले समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अम्मी, मेरे लिए अब समझना नामुमकिन है, इसीलिए इन सब बातों के लिए मुझे तैयार करना छोड़ दें और मेरे अंदर की आग को मत बढ़ाएं। मेरा मकसद क्लियर है, मुझे इक़्तिदार चाहिए, इस घर का इक़्तिदार, इस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों का इक़्तिदार। और मेरे मकसद में दो लोग खलल डाल रहे हैं, एक आपकी बेटी और एक इशिक। इनको अपने मकसद के सामने से हटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आयशा बेटा, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, सब कुछ है, ये इक़्तिदार, रुतबा, सब कुछ है तुम्हारे पास बेटा। इसे संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे गंवा दो बेटा। देखो, इक़्तिदार हासिल करना तो बहुत आसान बात है, मेरी जान, इसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। अब देखो, हसद की नजरों में ना तुम बहुत अच्छी हो। मैं नहीं चाहती बेटा कि ये छोटी छोटी बातें करके तुम उसकी नजरों में बुरी बन जाओ। कभी कभी बेटा माओ को भी समझने में देर हो जाती है बेटा, जैसे मुझसे हो गई। आयशा बेटा, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहती हूँ। सबके साथ साथ आपको क्या हो गया? एक बात याद रखें अम्मी, मुंह में निवाला डालकर वापस नहीं लिया जाता। खुशी